रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट कर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आगे शेयर करें। हो सकता है ये अमल आपकी और हमारी जात का सबब बने। और हमारी वीडियोस को आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान के बड़े हथियारों में से गुस्सा और शहवत भी हैं। गुस्से के सबब अक्ल में फसाद पैदा हो जाता है और जब अक्ल का लश्कर कमज़ोर हो जाता है तो शैतान का लश्कर उसमें घुस आता है। और जब इंसान को गुस्सा आता है तो शैतान उसके साथ ऐसे खेलता है जैसे बच्चा गेंद से खेलता है। इब्लीस हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से मिला और कहने लगा, ए मूसा, अल्लाह अज़्ज़वजल ने आपको अपनी रसालत अता की और हम कलामी से नवाजा। मैं भी अल्लाह पाक की मखलूक हूँ, मुझसे गुनाह सरज़द हुआ है। अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। आप मेरे रब के यहाँ मेरी सिफारिश कर दीजिए कि वो मेरी तौबा कबूल फरमा लें। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है। जब हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए और रब्बे ताला से कलाम करके उतरने का इरादा किया तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अमानत अदा करो। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए मेरे रब अज़्ज़वजल, इब्लीस चाहता है कि तू उसकी तौबा कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ए मूसा, तुम्हारी अर्ज़ कबूल होगी। उससे कहो कि आदम की कब्र को सजदा करे ताकि उसकी तौबा कबूल कर ली जाए। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस को जब अल्लाह पाक का हुक्म पहुँचाया तो इब्लीस गुस्से से भड़क उठा और तकब्बुर करते हुए कहने लगा, जब मैंने उनकी ज़िंदगी में उन्हें सजदा ना किया तो उनके वसाल के बाद कैसे कर सकता हूँ। फिर कहने लगा, ए मूसा, चूँकि आपने अपने रब के यहाँ मेरी सिफारिश की है इसलिए मेरे ज़ुम्मे आपका हक है। आप मुझे 3 मौक़ा पर ज़रूर याद रखना। मैं उन मौक़ा पर आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा गुस्से के वक्त, क्योंकि मेरी रूह आपके दिल में और मेरी आँख आपकी आँख में है और मैं आपके अंदर खून की तरह गर्दिश करता हूँ। लिहाजा गुस्से के वक्त मुझे ना भूलना। इंसान जब गुस्से में आता है तो मैं उसकी नाक में फूंक देता हूँ, फिर उसे खबर नहीं रहती कि वो क्या कर रहा है। कफ़ार से मुकाबले के वक्त मुझे याद रखना, क्योंकि मुकाबले के वक्त में इब्ने आदम के पास आकर उसे उसके बाल बच्चों और घर वालों की याद दिलाता हूँ, हत्ता कि वो मैदान छोड़कर भाग जाता है। ना महरम औरत के पास ना बैठना, क्योंकि मैं आपकी तरफ उसका और उसकी तरफ आपका कासिद हूँगा और मैं आप दोनों को बहकाता रहूँगा हत्ता कि उसके सबब आपको और आपके सबब उसे फितने में मुब्तला कर दूँगा। शैतान की इन बातों से शहवत, गज़ब और हिर्स का इशारा मिलता है, क्योंकि मैदान जंग से भागना दुनिया की हिर्स है और शैतान का हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के वसाल ज़ाहिरी के बाद भी उन्हें सजदा ना करना हसद है और ये भी उसका बड़ा दाखिली रास्ता है। किसी नेक बंदे ने इब्लीस से कहा, मुझे बता कि तू इब्ने आदम पर कैसे गलबा पाता है। उसने कहा, मैं गुस्से और दुनिया की तरफ मिलान के वक्त उस पर गालिब आ जाता हूँ। बयान किया जाता है कि इब्लीस एक राहिब के सामने ज़ाहिर हुआ तो राहिब ने उससे पूछा, इब्ने आदम की कौन सी सिफ्त उस पर काबू पाने में तुम्हारे लिए ज़्यादा मुआविन साबित होती है। इब्लीस ने कहा, सख्त गुस्सा, क्योंकि जब वो सख्त गुस्से में होता है तो मैं उसे इस तरह उल्ट पुल्ट करता हूँ जिस तरह बच्चे गेंद को कर देते हैं। शैतान कहता है, इब्ने आदम मुझ पर गालिब आना चाहता है, हालांकि जब वो खुश होता है तो मैं उसके दिल में दाखिल हो जाता हूँ और जब उसे गुस्सा आता है तो मैं उड़कर उसके सर पर चढ़ जाता हूँ। हज़रत सैयदना सफ़वान बिन सलीम रज़ियल्लाहु ताला रहमतुल्लाह अलैहि से मरवी है कि
شیطان حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن حنظلہ، میں تمہیں کچھ سکھاتا ہوں، اسے یاد کر لو۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ شیطان نے کہا، سن تو لو، اگر بات اچھی ہو تو قبول کر لینا اور بری ہو تو رد کر دینا۔ پھر اس نے کہا، اے ابن حنظلہ، جس چیز کی طمع کی جاتی ہو اس کا سوال اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ کرو، اور جب تم غصے میں ہو تو اپنی کیفیت پر غور کیا کرو، کیونکہ اس وقت میں تم پر قابو پا لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and the word for reciters. Peace become rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔